बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफक्करून। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। खित्ते गुजरात की कदीम तरीन बड़ी ही बाफेज़ दरसगाह दारुल उलूम अशरफिया रांदेर के अंजुमने रबीउल कुरान के तीसरे सालाना मुसाबक़ती इजलास में तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, कुरान करीम की निस्बत पर कुरान करीम से अपनी मोहब्बतों का सबूत देते हुए और इन मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरों पर अपना दस्ते शफ़क़त फेरने के लिए दूर व दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेरे नेक नुफूस बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अरबाब इंतज़ाम को और यहाँ के अस्हाब फ़िक्र को, हज़रात असातिज़े किराम को बहुत ही जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि उन्होंने उम्मत के इस सरमाए के लिए मुसाबक़े की ऐसी अज़ीम राह कायम फरमाई कि हमने आपने देखा कि मुख्तसर वक्त में हमारे इन अजीज़ों ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीदें लोग नहीं किया करते, और इन्होंने साबित कर दिया कि मुश्किल नेस्त के आसान शवद। मुश्किल नेस्त एक तो आदमी अज़्म कर लेता है तो फिर वो पहाड़ को भी अपनी जगह से मुंतकिल करने की हिम्मत करता है। कर पाए न कर पाए ये अलग बात, लेकिन वो हिम्मत करता है, मेहनत करता है। हम आप अजीज़ों की खिदमत में आपके इस मुसाबक़े की बहुत अच्छी कामयाबी के लिए आपकी खिदमत में, आपके असातिज़े किराम की खिदमत में, अरबाब इंतज़ाम की खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत मुबारक हो बच्चों, बहुत मुबारक हो। आपने मुसाबक़े के प्लेटफॉर्म से, उसके हवाले से कुदरत ने क्या नेमतें आपके हिस्से में फरमाई है, इसको महसूस फरमाया होगा। आज के इस मुसाबक़े में आप अजीज़ों ने अपना जो रोल अदा किया है, इससे आपको यह महसूस हुआ होगा कि कुदरत का कैसा अतिया आपके साथ है। अगर मुसाबक़े का प्लेटफॉर्म न होता तो बहुत मुमकिन था कि कुछ चीज़ें सड़ जाती या कुछ ऐसी जगहों में इसका इस्तेमाल होता कि कुदरत के यहाँ इसकी जवाबदेही मुश्किल हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम देर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के इन पाकीज़ा मज़ामीन को इन खुश इल्हान कुर्रा से सुन रहे थे और क्या कैफ महसूस हो रहा था। मजलिस की ऐसी कदर थी, जी चाहता था कि ये हजरात पढ़ते रहें और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में डूबे जा रहे हैं। यकीन है कि ऐसे खुशिलहान कुर्रा अगर हमारे जुमरे में मौजूद हैं तो फिर
पाकीज़ा कुलूब, शरीफ तबाए और अल्लाह के वो बंदे जिनको कुदरत ने तबई सलामती से नवाजा है, ऐसी बेहतरीन और जाजिब और पुरसोज लहजों की तिलावत के बाद उनका कान कभी भी गाने को कबूल नहीं कर सकता है। क्या जरूरत है उसकी, जहां मजामीन की ऐसी नापाकी हो कि एक बेटा अपने बाप के साथ बैठकर, शरीफ घराने का बेटा होगा तो एक बेटा अपने बाप के साथ, एक बेटी अपनी माँ के साथ बैठकर उन मजामीन को कभी नहीं सुन सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तबीयत के अंदर की जो मांग होती है खुश इल्हानी की, अच्छी आवाज को सुनना, अच्छे लहजों को से महजूज होना, ये जो अंदर की मांग है, उस मांग को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला हमारे उन मोहसिनीन को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने ऐसी पाकीज़ा दरसगाहों को वजूद दिया और उसके नतीजे में हम अपनी तबाए की मांग को ऐसी पाकीज़ा मजाइस लिए पूरा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुबारक है। अल्लाह ताला हमारे उन मोहसिनीन को हमारी तरफ से बहुत बेहतर सिला अता फरमाए। अजीजों, आपने महसूस किया कि कुदरत ने अपने खजाने से आपको देने में कोई कमी और कसर नहीं रखी। कुदरत ने सबको दिया। हम देख रहे थे कि इतना सा बच्चा है और ऐसा लग रहा था कि उसका अपना एक हंजरा है और साइड पर भी कोई हंजरा है कि उससे इतनी जोर की आवाज निकाले जा रहा था। बच्चा तो इतना था, ऐसा लग रहा था कि इतने से बच्चे का हंजरा भी मुख्तसर होता है और उसकी कुव्वत भी लिमिटेड और महदूद हुआ करती, लेकिन ऐसा लग रहा था कि साइड पे कोई एक अलग से हंजरा था। उसका हंजरा, वॉइस बॉक्स, हंजरा समझ रहे बच्चे, वॉइस बॉक्स। बच्चों, मैंने आपके बाब में लिखा है, आप अपनी कैफियत को पढ़िए। सबसे अव्वल तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें, पहला काम। बच्चों, सबसे पहला काम, तन्हाइयों में जाओ, मस्जिद के किसी गोशे को पकड़ो और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो नेमतें हमारे आपके हिस्से में की हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस इनाम का शुक्र बजा लाओ। एक शुक्र बजावरी के बाद कुदरत से इसकी भीख मांगिए कि अल्लाह आपने तो नवाजा है, लेकिन हम ना समझ हैं, आप क्या चाहते हैं इस नवाजिश से, आपके मनशे के मुताबिक हम इस अतिये का आंख बंद होने तक इस्तेमाल करते रहें, इसकी तौफीक हमारे हिस्से में मुकद्दर फरमा। भीख मांगिए बच्चों। दो बातें हो गई। नंबर 3, आवाज अच्छी होती, नौ उम्री होती है। आवाज के लिए बहुत से मराहिल होते हैं। नौ उम्री में आवाज के लिए कई मराहिल और कई खतरात होते हैं। हमने आपके बाब में दुआएं भी लिखी हैं, अपनी तमन्नाओं का इजहार भी किया है कि अल्लाह ताला आपके ऐसे खूबसूरत आवाज़ों की हिफाजत फरमाए और हिफाजत के असबाब इख्तियार करने की आपको तौफीक अता फरमाए। बच्चों, हिफाजत मांग लेना काफी नहीं होगा। हिफाजत मांगने के बाद अल्लाह ताला से असबाब हिफाजत, उसको अपनाने की तौफीक भी मांगनी पड़ती है। अल्लाह ताला उन असबाब को इख्तियार करने की हमें तौफीक अता फरमाए। क्या अच्छी आवाज है, कितना अच्छा लगता है। क्या अगर अल्लाह का कोई बहुत ही मुतमव्विल बंदा है, जिसके हिस्से में कुदरत ने बहुत सा माल कर रखा है, लेकिन अगर वो ये चाहे कि मैं अपना सारा माल इसके हवाले कर दूं, इसका गला हमें फिट हो जाए और हम अल्लाह के कलाम को रात की तन्हाइयों में ऐसा पढ़ के उसकी याद में डूबे चले जाएं, ऐसा मुमकिन होता है? नहीं हो सकता। ये तो नेमत अल्लाह ने आपके हिस्से में फरमाई। अल्लाह ताला हमें इन नेमतों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, इसके साथ साथ इस फन के जो अकाबिर हैं, उन अकाबिर से अपने रिश्ते को न सिर्फ कायम करें, अव्वलन तो अपने अकाबिर से रिश्ते को कायम करने की पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम ये समझें कि हमारे अकाबिर कौन है।
किन की कुर्बानियों का सिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान करीम के नुज़ूल को सदियां गुजर गई, लेकिन उसी आबोताब के साथ, उसी कैफियत तलफ़ुज़ के साथ, उन्हीं मुख्तलिफ वजूह के साथ जूं का तू बाकी है। ये किन अकाबिर की कुर्बानियों का सिला है, और हमारे अकाबिर ने इस बाब में क्या कुर्बानियां पेश की है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अकाबिर से अपने रिश्ते को पहले कायम करें। रिश्ता कैसे कायम होगा? हम अपने अकाबिर को पढ़ें, उनकी सवानेह को हमें अपने सरहाने रखें, और अकाबिर की सवानेह के कुछ सफ़हात पढ़े बगैर कभी सोया नहीं करते। जब अकाबिर से हम अपने रिश्ते को कायम करेंगे तो आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे उलूम में बरक़ात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, उससे बरक़ात आया करती। अकाबिर हैरत अंगेज कुर्बानियां उनकी। हम बैठे बैठे सोच रहे थे कि ये बच्चे, इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे असबाब दिए हैं। बच्चों, न हमें रोटी का फिक्र है, न हमें बिस्तर का फिक्र है, सारा इंतजाम उम्मत हमारे आपके लिए कर रही है। उन अकाबिर से पूछिए जिन बिचारों ने असबाब की तहीदामनी के साथ रहकर ये सारा फन पूरी अमानतों के साथ हमारे आप तक मुंतकिल किया है। कुर्बानियां सुनिए उनकी। हजरत कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह, इस फन का बहुत मशहूर नाम है, आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो ये समझिए कि फन से हमारा रिश्ता बहुत कमजोर है। हजरत कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह पानीपती सिलसिले की बहुत बुजुर्ग शख्सियत और बहुत बाकमाल, बड़ी मारूफ शख्सियत। हजरत कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इस फन को पहुंचाने के लिए कैसी बेचैनियां और कैसी बेकरारी फरमाते हैं। लिखा है उनके हालात में कि उनकी एक जवां उम्र बेटी, उसको कोई बीमारी लग गई थी और बहुत सख्त बीमार हो गई थी। हर रात ऐसा महसूस होता था कि उसकी आखिरी रात है। चुनांचे अव्वलन तो हम आप समझ सकते हैं कि किसी की जवां उम्र बेटी हो और ऐसा मरज लग जाता हो तो वो आदमी ऐसा महसूस करता है कि हम जिंदगी हार गए हैं। लेकिन लिखा कि सिलसिला ये था कि एक रात उस बेटी की वालिदा पूरी रात बेदार रहकर अपनी बच्ची की सांसें देखा करती थी कि जारी है या नहीं, और दूसरी रात हजरत कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपनी बेटी की सांसों की निगरानी किया करते थे। एक रात आप ही की बारी थी, देखा कि रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद के वक्त में उस बेटी का इंतकाल हो गया, बेटी वफात पा गई। सुनिए बच्चों, जैसे ही फजर का वक्त हुआ, हजरत कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने, ऐसी मिसालें कहाँ मिल सकती, दुनिया ऐसी मिसालें नहीं पेश कर सकती। फजर की नमाज का वक्त हुआ, नमाज से फरागत पर जैसे ही सबक का वक्त होता है, हजरत कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपने अफराद खाना से कह के जा रहे हैं कि हम अपने सबक में जा रहे हैं, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, बच्ची को आप नहला दें और उसको कफन पहना दें, तजहीज और तकफीन करा दें। जब तदफीन का वक्त आएगा तो हम दरसगाह से खुद हाजिर हो जाएंगे। चुनांचे इसी हालत में वो अपने दर्जे में तशरीफ ले जाते हैं और बच्चों का सबक ज़ोहर हो गई। उन्होंने ये ऐलान किया कि बच्चों, आपको मालूम होगा कि मेरी जवां उम्र बेटी जो इतने वक्त से बीमार थी वो दम तोड़ चुकी है, उसका इंतकाल हो गया है, जनाजा हाजिर है, जिसकी तबीयत चाहे जनाजे में शिरकत कर ले। बच्चों, ये फन ऐसे थोड़ी पहुंचा है। पढ़िए ना काबिर के हालात को तो हमें आपको एहसास होगा, हमें अपने औकात की कदर समझ में आएगी कि कुदरत ने हमारा इंतखाब किसके लिए किया है, और जिन लोगों का इंतखाब किया है उन्होंने कुदरत के इंतखाब की कैसी लाज रखी है। फिर
क्या फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत भी ऐसे बंदों से कैसी मोहब्बत फरमाते हैं। उनके बाब में मैंने एक जगह और पढ़ा कि वो उम्रे में तशरीफ ले गए, मदीनतुल मुनव्वरा आपकी हाजिरी हो रही है और आपका ये मामूल मुबारक था कि रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर वो पूरा कुरान करीम तिलावत फरमाते और जब कुरान करीम मुकम्मल हो जाता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते कि अल्लाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसको कबूल फरमा लीजिए। चुनांचे उन्होंने कुरान करीम मुकम्मल कर लिया, अपनी क़यामगाह पर तशरीफ ले गए। वहाँ हजरत मौलाना ज़फ़र अहमद मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जो मदीनतुल मुनव्वरा में मुकीम थे और बड़े दर्जे के औलिया अल्लाह में थे, वो उनके यहाँ पहुँचे, मुलाकात के लिए गए थे। दौरान मुलाकात उन्होंने कहा कि कारी साहब आज हमने अजीब ख्वाब देखा। कहा वो क्या है? कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, देखा आप तशरीफ फरमा है और यके बाद दिगर उम्मत जो हदाया आपके नाम भेज रही है, कोई तिलावत करके, कोई सदका करके, कोई दुरूद पढ़ के, उम्मत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हजी भेजा करती, यके बाद दिगर वो हदाया आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे थे और आप अपने दस्ते बाबरकत से उसको कबूल फरमाए जा रहे थे। देखा कि उन्हीं हदाया में एक हदिया आया जो सोने की चादर में लिपटा हुआ था, उसको लपेटा गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया और उसके साथ ये कहा कि ये हदिया रहीम बख्श ने आपके नाम भेजा है। जब उसको खोला गया तो देखा कि वो कुरान करीम था, सोने की चादर में लपेटा हुआ कुरान करीम था। ये ख्वाब उन्होंने बयान किया। हजरत कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरा बरसों का मामूल था कि जब भी पहुंचता मदीनतुल मुनव्वरा की हाजिरी नसीब होती, रोज़ा अक़दस के सामने खड़े होकर पूरा कुरान करीम तिलावत करता और आपकी खिदमत में उसको इसाले सवाब करता। लेकिन आज आपके ख्वाब ने मुझे ये बशारत दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा इसाले सवाब किया हुआ कुरान करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहुँचता है, सोने की चादर में पहुँचता है। ये हमारे अकाबिर हैं, ये हमारे अकाबिर हैं। अभी रास्ते में हम अपनी कापी देख रहे थे, मैंने देखा कि बगदाद के एक बहुत बड़े शख्स दावान इब्न अली अल बगदादी, उनके हालात में देख रहा था। मैंने देखा कि ये बहुत बड़े दर्जे के फकीह, बड़े दर्जे के कारी और कई मशाइख से किरात और फिक़ह में सनद हासिल की और उम्र भर खुद भी तिलावत करते रहे और लोगों को भी कुरान पढ़ाते रहे। बच्चों कितना मुबारक सिलसिला है। ये मदारिस हमारे हिस्से में क्या नेमतें कर रही कि यहाँ का एक फाजिल जब यहाँ से फरागत पाके ये इदारा उम्मत के नाम इसको वक्फ करता है तो फिर ये उम्मत में जाके किसी के ईमान का फिक्र करता है, किसी के कलेमे का फिक्र करता है, किसी के कुरान का फिक्र करता है। माशाअल्लाह, उन्होंने जिंदगी तक कुरान करीम पढ़ाया और पढ़ा। उनके एक खादिम थे अब्दुल्ला अल जुब्बाई। अल्लामा इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा अब्दुल्ला अल जुब्बाई हमारे यहाँ आए और कहने लगे कि दावान इब्न अली अल बगदादी जो कि हमारे मखदूम हैं, हमारे शेख हैं, उनके इंतकाल के एक महीने के बाद मैंने उनको ख्वाब में देखा। क्या देखा ख्वाब में? कहा कि वो दिमश्क की जामे उमवी में नमाज, जुमे की नमाज अदा फरमाने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में जब हमने उनसे मुलाकात हुई तो हमने अपने सीधे हाथ से उनका उल्टा हाथ पकड़ा और हम उनके साथ हो लिए, चल रहे हैं।
चलते चलते हमने हजरत से पूछा कि आपका इंतकाल हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। मेरे अजीजों, क्या कुदरत ने कैसा सरमाया हमारे हिस्से में किया है, कैसे उम्मीदें बनती है। रोजाना अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि इज़्ज़त तूने जो हमारा इंतखाब किया है अपने दीन मतीन की खिदमत के लिए, कलाम पाक की हिफाजत और उसकी इशाअत के लिए, ये तेरा एहसान है, तेरा करम है। लेकिन एक करम की तुझसे और भीख मांगते हैं, और वो क्या करीम इसकी तौफीक अता फरमा कि ये हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा सरमाया, ये बहुत बड़ी कमाई हमें अपने किसी कुसूर, किसी कोताही की वजह से इससे महरूम न फरमा। इन नेमतों के साथ इस दुनिया को छोड़ जाने हमारे हिस्से में मुकद्दर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। तो दावान इब्न अली कहते हैं, क्या पूछिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या मामला। 50 मरतबा बारगाह खुदाबंदी में हाजिरी हुई और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ियारत हुई 50 मरतबा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा, दावान क्या लाए हो, क्या लेकर आए हो। वो कह रहे हैं कि ऐ रब, पूरी जिंदगी खुद भी कुरान करीम पढ़ा और पूरी जिंदगी सबको पढ़ाता भी रहा। जैसे ही ये जुमला तमाम होता है, कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अना तवल्लाक, अना तवल्लाक, अब तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। अना तवल्लाक, अब तुम्हारी। 3 बार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अना तवल्लाक, कि अब तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तबके की जिम्मेदारी ले रहे हैं। मेरे अजीजों, उम्मत के लिए दुआएं कीजिए, हमारे मोहसिनीन के लिए दुआएं कीजिए। जिन मोहसिनीन ने और उम्मत के जिन मुखय्यरीन ने ऐसी दरसगाहों से अपनी निस्बत रखी और ऐसी दरसगाहों की खिदमत को अपने लिए शर्फ ख्याल किया, और हमारे आपके लिए इतने सारे असबाब व वसाइल मुहैया फरमाए। आप देख रहे थे कि हमारा अजीज एक ताइल बकौल और कबूल रुकू जब तिलावत कर रहा था, मैंने कहा कि इन बच्चों को, हमारे बच्चे समझें, हम हर जगह अर्ज करते हैं कि बच्चों ये फन 2 हिस्सों में तकसीम है। आप जानते हैं, एक हिस्सा मश्क का है और एक हिस्सा किताब का है। साहिब फन उसी को कहा जाएगा जिसका जो दोनों के साथ बैलेंस रखता हो, तवाजुन कायम रखता हो, दोनों में अपने आप को खपाने को शर्फ ख्याल करता हो। आप माशाअल्लाह बड़ी अच्छी सलाहियत रखते हैं, खूब आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए। और ये नहीं कि मौसमी मेहनत, मुसाबका हो गया, छुट्टी हो गई, नहीं ऐसा समझिए। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि देखो, लोग तो बीमारियों से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। लोग कहते हैं अल्लाह ताला बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह की पनाह के लोग पनाह का सवाल करते हैं। लेकिन आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से ऐसा कहिए, क्या रब, मश्क मशागी की मुलाजमत क्या माना, उसके बगैर बेचैनी, भूखा सो जाना मंजूर, लेकिन मश्क के बगैर सो जाना मंजूर नहीं। ऐ ज़ात, ये बीमारी हमारे हिस्से में फरमा दे, ये बीमारी हमारे हिस्से में फरमा दे। ये तिलावत कर रहे थे, जब ये या बुनैया और कम माना पर पहुंचे तो हमारी तबीयत फर, मैंने कहा ये हमारे बच्चे सुने कि देखो या बुनैया और कम माना, आपने पढ़ा होगा क्या, दोनों तरह पढ़ते हैं। इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह से दोनों तरह मनकूल है ये, या बुनैया और कब माना और या बुनैया और कम माना। इजहार इदगाम, बा का मीम में इदगाम नहीं होता है, यहाँ हो रहा है। ये कैसी, इससे इस इदगाम से आप ये इदगाम क्या माना बयान करता है। देखिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अब बेटे की बिल्कुल आखिरी घड़ियां चल रही है,
सैलाब जिस जोरों पे था, बेटा दूर था, बाप वालिद तो वालिद है, बेटा कैसा ही शर्कस हो, लेकिन वालिद उसे थोड़ी छोड़ दिया करते हैं। बच्चों, इसीलिए अगर हमारे आपके वालिदैन जिंदा हैं तो कदर फरमाए, कदर फरमाए। उनसे बड़ा कोई मुखलिस नहीं हुआ करता। दुआओं की दरख्वास्त उनसे कीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बेटे के बाप में बेचैन है और वो देख रहे हैं कि अब इसका आखिरी वक्त है, अब ये मौज उसको बहा के ले जाएगी। वकान फी माजिल, थोड़ा दूर थे। क्या कहा? या बुनैया कम माना, ऐ बेटे तुम जल्दी से हमारे पास आ जाओ, हमारे जुमरे में शरीक हो जाओ और हमारी कश्ती में सवार हो जाओ। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बेटे का दूर रहना मंजूर नहीं था। वो चाह रहे थे कि उनके साथ मिल जाएं। जाहिर बात है, जब आप इजहार के साथ पढ़ेंगे या बुनैया और कब माना, बा अलग है, मीम अलग है। हजरत नूह को बेटे की अलाहिदगी मंजूर नहीं थी और वो चाह रहे थे कि बेटा आके उनसे मिल जाए, और जाहिर बात है कि मिलना इदगाम ही से बयान हो जाता है। या बुनैया और कब माना, क्या फन है। हम चाहते हैं कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ऐसी पाकीज़ा दर्जगाहें दी है, ऐसे दिलजले असातिज़ा किराम दिए हैं, तो बच्चों इसकी कदर करो। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छी मेहनत की। हमारे अकाबिर को हम कह रहे थे, आज ही सुबह एक किताब लेकर वैसे ही बैठा, मैंने कहा देखें किसमें क्या। हजरत कारी मोहम्मद इस्माइल साहब अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके यहाँ कुतुब खाने में तफहीमुल तजवीद और तफहीमुल वुकूफ नाम की 2 किताबें होगी, आप देखिए उसको। उन्होंने लिखा कि अगर वालिद का जनाजा भी घर में मौजूद है तो उस दिन भी तालीम और तदरीस का नागा नहीं होना चाहिए। वालिद का जनाजा घर में है, उस दिन भी तालीम और तदरीस का नागा नहीं होना चाहिए। बच्चों, ये फन ऐसे थोड़ी हमारे आप तक पहुंचा है। हमारे अकाबिर ने ये सारे इल्तिजामात फरमाए हैं, ये सारी कुर्बानियां उनकी रही है। इसलिए अव्वलन हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने अकाबिर के लिए दुआओं का एहतमाम करें। अकाबिर तो बहुत कुछ कमाई करके इस दुनिया से गए हैं, अगर हमने उनसे रिश्ता कायम किया तो उनकी अरवाह हमारी तरफ मुतवज्जे होगी और उनकी अरवाह के तवज्जो के सिले में हमारे आपके फन में बरकत आएगी। अल्लाह ताला आप अजीज़ों की, आपके असातिज़े किराम की और अरबाब इंतज़ाम की मेहनतों को कबूल फरमाए, खूब तरक्कियात से नवाजे। बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह, आपने मुख्तसर वक्त में अच्छी तरक्की की है। बस ये है कि हम इसको अपने गले की तावीज़ बना लें कि बच्चों, तरक्की का कोई मुंतहा नहीं होता है, तरक्की का कोई मुंतहा नहीं होता है। हमें अल्लाह के उन बंदों से होना है, अल्लाह ताला के उन बंदों में से हमें होना है जो कभी भी तरक्की से इनका पेट नहीं भरता है। तरक्की से हमारा पेट नहीं भरना चाहिए, वरना आदमी एक मरहले में जाके रुक जाया करता है। हम रुकने वाले लोग नहीं, हम रुकने वाले लोग नहीं हैं। हर वक्त, हर लम्हा अपना मुहासबा करें कि आज हमने तरक्की में कितने कदम बढ़े। अल्लाह ताला तरक्कियात से नवाजे और हमारे आपके लिए ऐसी मजालिस को जरिए निजात साबित फरमाए, हमारे मीज़ान अमल में फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की मजालिस के इनेकाद और ऐसी जो है वो मेहनतों के नतीजे में हमसे आपसे खुश हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन अबदा व लकश शुक्र शुक्रन मा दामा फीह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा या मन यस्तहयी अन यरुद्द यदस्साइल खालिया। करीम आका, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा। कितनी बाबरकत मजलिस है मौला, कितनी प्यारी मजलिस है अल्लाह।
ए करीम आका, तुझको कितना प्यार आता होगा कि तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मेहमान तेरे कलाम पाक के लिए अपने आप को खपा के मौला उसकी तहसीन की कैसी कोशिशें फरमा रहे थे। ये मजलिस सिर्फ़ और सिर्फ तेरे कलाम पाक के उन्वान से मुनक़िद हुई और तेरे बंदे कितनी मोहब्बतों के साथ इसमें शरीक हुए हैं। अल्लाह, तुझे मजलिस की पाकीज़गी और उसकी बरक़ात और तेरे कलाम पाक का हवाला है मौला कि हमें माफ़ फरमा दे, इनकी बरकतों से हमें माफ़ फरमा दे मौला। अल्लाह, हम बड़े पापी हैं, बड़े गुनहगार हैं मौला करीम, कदम कदम पर हमसे गुनाह हो जाते हैं। अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे मौला करीम। हमें नदामत है, हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं मौला कि कैसे तेरी बारगाह में हाजिरी दे। तेरी तरफ से इतनी नवाजिशात, इतनी इनायतें, इतने इनामात, उसके बावजूद हमसे आपके साथ बेवफाई हो जाती। हमें माफ़ फरमा दे अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे मौला। बेवफाई करते करते हमारे कुलूब भी सियाह हो गए हैं, नेक तौफीक हमसे सल्ब हो रही है, खैर की तरफ कदम बढ़ते नहीं हैं मौला, हमारे औकात ज़ाया हो जाते हैं। ऐ करीम आका, हमारे हाल पर रहम फरमा, हमें माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी बदहाली को खुशहाली में मौला बदल दे। ऐ अल्लाह, हमारे हाल की इस्लाह फरमा मौला। अल्लाह, कुलूब की पाकीज़गी का एहतिमाम हमें नसीब फरमा। तेरी ज़ात आली से खुसूसी ताल्लुक़ पैदा करा दे मौला। ऐ अल्लाह, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें इश्क हो जाए। ए करीम आका, तेरी यादों में रहना नसीब फरमा, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों में रहना हमें नसीब फरमा मौला। अल्लाह, अपनी मारिफत नसीब फरमा। अल्लाह, अपनी ज़ात आली से खुसूसी ताल्लुक़ हमें नसीब फरमा मौला करीम। तेरी माला जपने का शौक़ अता फरमा। अल्लाह, अपने औकात जो भी ज़ाये हो रहे हैं उसका मुहासबा करके औकात को ज़ाये होने से बचाने की हमें तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह, जितनी भी साथ ज़िंदगी में अब बची हैं सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए गुजारने की हमें तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह, जो कुछ करें तुझे खुश करने के लिए करें मौला। अल्लाह, इखलास की दौलत से माला माल फरमा, रियाकारियों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, तवाज़ु, इनकिसारी और आजिज़ी नसीब फरमा मौला। करते करते जाना नसीब फरमा और करके भूल जाना नसीब फरमा। अल्लाह, करके भूल जाना नसीब फरमा। अल्लाह, तेरा एहसान है कि तेरी ज़ात आली तो बेनियाज है, उसके बावजूद आपने हमें दीन मतीन की हिफाजत, कलाम पाक की हिफाजत के लिए मुंतखब फरमाया। अल्लाह, ये आपका करम है मौला करीम। इस करम फरमाई से कभी हमें महरूम न फरमा। अल्लाह, दीनी दरसगाहों से सच्ची मोहब्बतें हमें नसीब फरमा, इल्म दीन से हमें सच्ची मोहब्बतें नसीब फरमा मौला। हमारे जो अकाबिर इस पाकीज़ा दरसगाह में खिदमत करके गए हैं, वो उम्मत की उम्मीदों के आमाजगा रहे हैं मौला करीम, उन्हें हमारी तरफ से बहुत जज़ाए खैर अता फरमा, बहुत जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह, अपने फजल ख़ास उन पर नाजिल फरमा मौला। उनके अरवाह को हमारी तरफ मुतवज्जे फरमा। ए करीम आका, उनके खुत्ते को अपनाने की तौफ़ीक अता फरमा, उनके खुत्तों को अपनाने की हमें तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह, हमारे सारे मरहूमीन के बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा मौला, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। बहुत लोग हैं जो बीमारियों की वजह से ज़िंदगी हारे मालूम महसूस कर रहे हैं। अल्लाह, उन बेचारों की तकलीफ़ों को दूर फरमा। अल्लाह, उनकी बीमारियों को ख़त्म फरमा मौला करीम। बीमारी की ताब लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह, अपने सेहत की दौलत से नवाजा, हमें उसकी कदरदानी की तौफ़ीक अता फरमा और बहुत नाप तोल के साथ ज़िंदगी गुजारने की हमें तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह, उम्मत में बहुत लोग हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात और परेशानियों में हैं। सब की मुश्किलात को ख़त्म फरमा, सब की परेशानियों को दूर फरमा और मौला, किसी भी तरह के आजमाइश से हमारी हिफाजत फरमा। आफात, तूफ़ान, मसाइब, बलाओं से, रुसवाइयों से, बेबरकती से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, इत्तेफाक की दौलत से माला माल फरमा, इख्तिलाफ की नहूसत से हमारी हिफाजत फरमा मौला। उम्मत को अपनी पस्ती के असबाब समझ कर उसे दूर करने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह, उम्मत इस वक्त तेरी गैबी नुसरतों की बड़ी मोहताज हैं मौला, उम्मत की मदद फरमा।
दुनिया के किसी भी कोने में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी फर्द जिस दुख में है, जिस परेशानी में है, अल्लाह सबकी दस्तगीरी फरमा। सबके दुख को तू ही सुनता है अल्लाह, सबके दुख को ख़त्म फरमा, सबकी मदद फरमा। अल्लाह जब इस दुनिया से जाने का वक्त हो तो ईमान के साथ जाना हमें नसीब फरमा। हुस्न ख़ात्मे की दौलत से माला माल फरमा, सुए ख़ात्मे से हमारी हिफाजत फरमा। जब मैदान महशर कायम हो तो मौला हामिलीन कुरान की सफ़ में हमें शामिल फरमा। अल्लाह हामिलीन कुरान के सफ़ में हमें शामिल फरमा। अल्लाह कुछ बंदे वो होंगे जो इन उम्मीदों के साथ इस दुनिया से गए होंगे कि हमारे रजिस्टर भरे हैं, लेकिन बहुत सी बुराइयों ने उसको खाली कर रखा होगा। मौला उससे हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह गीबत से, झूठ से, चुगली से, कीने से, हसद से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। मौला करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हमारे हक़ में मुक़द्दर फरमा। कुरान करीम की शफ़ाअत मुक़द्दर फरमा। मौला अपने दीदार आली से हमें नवाज दीजिएगा। मौला अल्लाह जन्नत के तुझसे सवाल करते हैं, जहन्नम से तेरा अमान चाहते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आखिर में हम हज़रत सदर मुकर्रम कारी साहब की खिदमत